अस्सलामुअलैकुम। आज की इस क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, दैट इज़ कंप्लीट द सेंटेंस। आप कोई भी यूनिवर्सिटी की आप तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर इंग्लिश पोर्शन में आपके पास सेंटेंस को कंप्लीट करने का एक पार्ट ज़रूर आपको मिलेगा, ठीक है। और ये काफ़ी आसान होता है, ये कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, ठीक है। और इसको करने का मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ कि किस तरीके से आप इस चीज़ को और अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। देखो, आपको ना इसको कंप्लीट करने के लिए 2 चीज़ें आपको ज़हन में रखनी पड़ेगी। पहली चीज़ ये है कि आपके सामने जब भी कोई इस तरह का इनकम्प्लीट सेंटेंस आ रहा हो, तो आपके पास नीचे जो है वो 4 ऑप्शंस गिवन होंगे। अब आपने क्या करना है कि इन चारों ऑप्शंस में से चारों ऑप्शंस को एक-एक करके ना इस सेंटेंस में रखना है और इसका सेंस बनाने की कोशिश करनी है। मतलब आपने कोई भी पार्ट इसका उठाया, इस इनकम्प्लीट सेंटेंस में रखा, फिर पूरे सेंटेंस को पढ़ा और देखा कि क्या इसको पढ़ने में क्या सेंस बन रहा है? क्या मतलब क्वेश्चन जो आपके पास जो सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या उसका सेंस बन रहा है? क्या बात बन रही है उसमें? अगर तो बात बन रही है, सही बन रही है, तो आपने फिर दूसरी चीज़ ये देखनी है कि क्या वो जो आपके पास ऑप्शन दिया गया है, जो आपने रखा जिसका सेंस बनाया, क्या वो ग्रामेटिकली करेक्ट है? क्या वो ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं? क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि आपके पास कोई ऐसा वर्ड आपको होता है कि सेंटेंस वो तो कंप्लीट कर रहा होता है, आपका सेंस भी बन रहा होता है कि हाँ यार, ये सेंटेंस में ये रखो तो पूरा सेंटेंस की मीनिंग सही बन रही है। लेकिन वो कभी-कभार ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है, सही है? तो इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो कि आपने इधर इस सेंटेंस कंप्लीट को करने में ज़हन में रखनी है, सही है? तो इस एक्सरसाइज़ को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे-जैसे होता जाएगा मैं आपको बताता भी जाऊँगा किस तरह से करना है। देखो, सबसे पहले सेंटेंस पढ़ो। मीट कैन बी परचेज़्ड नॉट ओनली फ्रेश डैश कैन एंड फ्रोज़न। देखो भाई, इसका मतलब क्या हुआ? मीट जो है वो ना सिर्फ फ्रेश ली जा सकती है, डैश कैन भी और फ्रोज़न भी। अब इसमें क्या कौन-सा पॉसिबल जो आपके पास ऑप्शन है वो यहाँ पर सूट कर रहा है? पहले तो उस चीज़ को देखो, सही है ना? तो अब आप अगर एक-एक करके लगाओ इसमें कि कौन-सा जो है वो इसमें कर रहा है, तो पहले ए ऑप्शन अगर आप देखो तो क्या आपके पास ऑल्सो इसमें लगाओगे तो क्या ये सूट कर रहा है? मीट कैन बी परचेज़ नॉट ओनली फ्रेश ऑल्सो कैन्ड एंड फ्रोज़न। तो सिर्फ यहाँ पे ऑल्सो तो खैर नहीं आएगा, सही है? सिर्फ ऑल्सो नहीं आएगा। अगर आप नॉट ऑल्सो लगाओगे तो नॉट ऑल्सो तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा उसमें। बट नॉट ऑल्सो तो ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो अगर आप ये वाला ऑप्शन लगाओ बी, बट ऑल्सो, तो फिर आप बट ऑल्सो लगा के देखो। मीट कैन बी परचेज्ड नॉट ओनली फ्रेश बट ऑल्सो कैन एंड फ्रोजन। तो बताओ, ये तो सेंस तो बन रहा है, सेंस तो बन रहा है। अब दूसरी चीज़ क्या देखनी है भाई इसमें? दूसरी चीज़ देखनी है कि बट ऑल्सो क्या यहाँ पे ग्रामेटिकली करेक्ट है? देखते हैं भाई। यहाँ पे देखो वर्ड आ रहा है नॉट ओनली। यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है? नॉट ओनली। अब ग्रामर में ना कहीं पर भी सेंटेंस में जब भी नॉट ओनली की बात हो रही होती है ना, तो वहाँ पे मतलब कि 2 चीज़ों की बात हो रही है। ना सिर्फ ये, बल्कि कैन और फ्रोज़न भी, सही है? मतलब वहाँ पे 2-3 चीज़ों की बात हो रही होती है, यानी एक चीज़ को दूसरी तीसरी चीज़ के साथ लिंक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखो कि मीट कैन बी परचेज नॉट ओनली फ्रेश, अगर हम ये लगाएं बट ऑल्सो कैन एंड फ्रोजन, यानी मीट जो है वो ना सिर्फ फ्रेश मिल सकती है बल्कि कैन और फ्रोज़न भी मिल सकती है। तो यहाँ पे बट ऑल्सो सबसे ज़्यादा सुटेबल हमारे पास आंसर है, ठीक है। दूसरे आपके पास सेंटेंस लिखा हुआ है ग्रेट नंबर ऑफ टाइनी शेल्ड एनिमल्स डैश ऑन दी ओशन फ्लोर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ग्रेट नंबर ऑफ टाइनी शेल्ड एनिमल्स। अब यहाँ पे देखो एनिमल्स की बात हो रही है, तो यानी ये प्लोरल है। जब यहाँ पे प्लोरल है तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा है? देखो, दे विल लिव तो नहीं होगा। इफ़ दे लिव्ड ऑन द ओशन फ्लोर, नहीं, ये भी नहीं होगा। लिविंग, अच्छा, ग्रेट नंबर ऑफ टाइनी शेल्ड एनिमल्स लिविंग ऑन द ओशन फ्लोर, लेकिन यहाँ पे लिविंग नहीं आएगा। अगर ये थोड़ा बहुत सेंस बना भी रहा है, लेकिन ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। यहाँ पे लिविंग नहीं आएगा, क्योंकि लिविंग लाने के लिए आपको बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा, सही है? यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, यहाँ पे लिव आएगा। सबसे ज़्यादा जो सूटेबल है ना वो लिव है। टाइनी शेल्ड एनिमल्स लिव, और लिव ग्रामेटिकली करेक्ट भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स की बात हो रही है, एस लगा हुआ है, तो यहाँ पे लिव में एस ही आएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये ए ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट है।
तीसरा सेंटेंस देखते हैं, एन अल्ट्रासोनिक वेव हैज़ डैश अ हाई फ्रीक्वेंसी दैट इट इज़ इनऑडिबल। तो इसमें देखो, इसमें क्या है कि अल्ट्रासोनिक वेव हैज़ डैश अ हाई फ्रीक्वेंसी दैट इट इज़ इनऑडिबल। तो इसमें कौन सा आएगा, देयर फॉर अ हाई फ्रीक्वेंसी, अबव अ हाई फ्रीक्वेंसी, दस अ हाई फ्रीक्वेंसी, या फिर सच अ हाई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जो मोस्ट सूटेबल है वो कौन सा है, सच अ हाई फ्रीक्वेंसी दैट इट इज़ इनऑडिबल। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई सेंटेंस नंबर 4 देखें, सॉफ्ट मटेरियल्स सच एज कॉर्क एंड फोम एब्जॉर्ब डैश दैट स्ट्राइक्स देम। अब देखो यहाँ पे अब आपने एक एक करके सबको रखना है। इसमें देखो, सॉफ्ट मटेरियल सच एज कॉर्क एंड फोम एब्जॉर्ब। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, मोस्ट ऑफ इट लगा के देखो, मोस्ट ऑफ इट तो नहीं आएगा, इट से मुराद मतलब क्या, कोई सेंस ही नहीं बना रहा। द साउंड मोस्ट, साउंड मोस्ट क्यों आएगा भाई, मैं पहली बात तो द साउंड मोस्ट तो हो ही नहीं सकता। साउंड द मोस्ट, फोम एब्जॉर्ब, साउंड द मोस्ट, साउंड द मोस्ट भी नहीं हो सकता। सही है, तो सबसे जो सुटेबल हमें जो लग रहा है वो ये है, मोस्ट ऑफ द साउंड। सॉफ्ट मटेरियल्स सच एज कॉर्क एंड फोम एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द साउंड दैट स्ट्राइक्स देम। तो सबसे जो सुटेबल यहाँ पे ऑप्शन है वो है मोस्ट ऑफ द साउंड। ऑप्शन नंबर 5 देखते हैं भाई, डैश मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज एग्जिस्ट इन द वास्ट स्पेस आउटसाइड द मिल्की वे। अब इसके पहले आप ऑप्शंस देखो, ऑप्शन क्या है, दैट इज एस्टिमेटेड मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, नहीं ये तो नहीं हो सकता। एंड एस्टिमेट दैट, ये तो कोई वर्ड ही नहीं होगा फिर। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, तो यहाँ पे सबसे जो सुटेबल है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एस्टिमेटेड, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज एग्जिस्ट इन द वास्ट स्पेस आउटसाइड द मिल्की वे। अच्छा भाई, अब सेंटेंस नंबर 6 देखते हैं, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव टू बिल्ड मशीन पार्ट्स डैश देन टू बिल्ड अ फ्यू एट अ टाइम। अब यहाँ पर कौन सा जो है वो सबसे ज़्यादा सुटेबल आपके सामने लग रहा है, ऑप्शन मास क्वांटिटीज़ इन, मास इन क्वांटिटीज़, क्वांटिटीज़ मास इन, या इन मास क्वांटिटीज़। देखो अगर हम ऑप्शन डी को लगा के देखते हैं इसमें, इट इज़ लेस expensive to build machine parts in mass quantities than to build a few at a time। तो मतलब machine parts in mass quantities यानी mass quantities में, तो यहाँ पर जो है वो सबसे जो appropriate ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी कहलाएगा। अच्छा, सेंटेंस नंबर 7 देखो, सेंटेंस नंबर 7 क्या है, रिगार्डलेस ऑफ डैश और फैसिलिटीज़ अ पार्क इज़ इंटेंडेड फॉर द इंजॉयमेंट ऑफ ऑल। यानी रिगार्डलेस ऑफ डैश, या उसमें कौन सा ऑप्शन हम लगाएंगे, द लोकेशन ऑफ इट, रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन ऑफ इट, और फैसिलिटीज़, नहीं ये तो नहीं बन रहा। रिगार्डलेस ऑफ व्हाट लोकेशन इट हैज़, नहीं ये भी नहीं होगा। रिगार्डलेस ऑफ इट्स लोकेशन, अब ये जो है वो इट्स लोकेशन, ये सबसे ज़्यादा जो है वो अप्रोप्रिएट है यहाँ पर। तो यहाँ पे रिगार्डलेस ऑफ इट्स लोकेशन और फैसिलिटीज़ अ पार्क इज़ इंटेंडेड फॉर दी, यहाँ पे इट्स लोकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट। नंबर 8 देखते हैं, द यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया डैश इन 1785 वॉज द फर्स्ट स्टेट सपोर्टेड यूनिवर्सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया, ये तो एक यूनिवर्सिटी का नाम आ गया। अब यहाँ पे ना बीच में ये देखो कॉमा आ रहा है, डैश इन 1785, यानी यहाँ पे इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, और यहाँ से कॉमा लगा के आगे से जो है वो इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, यानी जो बीच की जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके पास एक्स्ट्रा है। अच्छा, तो क्या बनेगा, द यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया क्या बनेगा इसमें, वॉज चार्टर्ड इन 1785, वॉज चार्टर्ड नहीं आएगा, वॉज चार्टर्ड इन 1785, वॉज दी फर्स्ट, तो यहाँ पे वॉज चार्टर्ड तो नहीं आएगा। टू बी चार्टर्ड, नहीं टू बी चार्टर्ड नहीं, यहाँ पे होगा द यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया चार्टर्ड इन 1785, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। सेंटेंस नंबर 9 देखते हैं, इकोनॉमिक गुड्स में टेक द फॉर्म डैश ऑफ मटेरियल थिंग्स और ऑफ सर्विसेज। क्या है यहाँ पे, इकोनॉमिक गुड्स में टेक द फॉर्म डैश ऑफ मटेरियल थिंग्स और ऑफ, अब अच्छा अब देखो
यहाँ पर और लिखा हुआ आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है? और। तो यहाँ पे किसके साथ और जो है वो सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है? तो आइदर। अब यहाँ पे अगर आइदर है, आइदर अगर हम यहाँ पर रखते हैं, इकोनॉमिक गुड्स में टेक द फॉर्म आइदर ऑफ मटेरियल थिंग्स और ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पे जो सबसे अप्रोप्रिएट है ना वो कौन सा है? आइदर। क्यों? क्योंकि आप सब पढ़ते हो ना आइदर और, नाइदर नॉर, तो वो ये दोनों चीज़ें जो है वो हमेशा एक साथ आ रही होती है, क्योंकि एज और हम एक साथ नहीं ला सकते, हम और या और एक साथ नहीं ला सकते, बिकॉज या और हम एक साथ नहीं ला सकते। क्लियर है? सेंटेंस नंबर 10 देखते हैं। द मोर प्रिसाइज डैश द मोर इफेक्टिव द कम्युनिकेशन। द मोर प्रिसाइज डैश द मोर इफेक्टिव द कम्युनिकेशन। यहाँ पे क्या होगा? देयर आर, द मोर प्रिसाइज देयर आर अ राइटर्स वर्ड, नहीं। द मोर प्रिसाइज दैट अ राइटर्स वर्ड, नहीं। द मोर प्रिसाइज अ राइटर्स वर्ड्स, द मोर इफेक्टिव द कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे जो सबसे अप्रोप्रिएट है ना वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अ राइटर्स वर्ड्स। ठीक है, द मोर प्रिसाइज अ राइटर्स वर्ड्स, द मोर इफेक्टिव द कम्युनिकेशन। सेंटेंस नंबर 11 देखते हैं। द रिसर्च इज सो डैश दैट इट लीव्स नो पार्ट ऑफ द इशू अनएग्जामिन्ड। रिसर्च जो है वो सबसे ज़्यादा डैश के इट लीव्स नो पार्ट ऑफ द इशू एग्जामिन्ड। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा? रिवॉर्डिंग होगा? नहीं, रिवॉर्डिंग क्यों होगा? इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल भी नहीं हो सकता। सबसे ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट है वो है कंप्रीहेंसिव। कंप्रीहेंसिव कहते हैं कि सब चीज़ों का ना एक मजमुआ, एक खुलासा, मतलब हर एक चीज़ को जो है वो उसमें रखा गया हो। तो यहाँ पे रिसर्च की बात हो रही है, तो रिसर्च के साथ जो है वो कंप्रीहेंसिव, ये सबसे ज़्यादा जो है वो अप्रोप्रिएट यहाँ पे है। सेंटेंस नंबर 12 देखते हैं। सेंटेंस नंबर 12 में क्या है? द गवर्नमेंट वॉज डैश ऑफ इनकम्पिटेंस। अब यहाँ पे क्या आएगा? द गवर्नमेंट वॉज एक्यूजिंग ऑफ इनकम्पिटेंस या द गवर्नमेंट वॉज एक्यूज्ड ऑफ इनकम्पिटेंस। देखो दोनों की सेंस तो बन रही है, लेकिन जो ग्रामेटिकली यहाँ पर करेक्ट है ना वो वॉज एक्यूज्ड करेक्ट है। सही है, ऑप्शन बी जो है वो आपके पास ग्रामेटिकली करेक्ट है, वॉज एक्यूजिंग नहीं होगा यहाँ पे। सही है ना? अच्छा जनाब, सेंटेंस नंबर 13 देखते हैं। वी वर डैश टू गो व्हेन दे केम। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वी वर डैश टू गो व्हेन दे केम। अच्छा, यहाँ पे अब ऑप्शन देखो, पहले ये दोनों ऑप्शन देख लेते हैं भाई। ऑन रेडी, ऑन रेडी क्यों होगा भाई? ऑन रेडी तो नहीं हो सकता। ऑलरेडी, ऑलरेडी क्यों होगा? ऑलरेडी या ऑलरेडी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो ऑलरेडी लिखे हुए हैं। अच्छा, ये वाला ऑलरेडी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ए जो है वो कैपिटल में है। ए क्या है? कैपिटल लेटर। तो अक्सर होगा जो वो ऑप्शंस में आपको कैपिटल उसमें दिया जा रहा है तो वो गलत होता है। यहाँ पे देखो कैपिटल में दिया जा रहा है, तो ये मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो ऑल तो यहाँ पे कैपिटल लेटर तो नहीं होगा। अब बात आती है इन दोनों पे, क्या ये वाला ऑलरेडी आएगा या ये वाला ऑलरेडी आएगा? तो इन दोनों का ना डिफरेंस समझ लो पहले। देखो ये जो ऑलरेडी होता है ना, ये वाला ए एल, ये वाला ऑलरेडी कब इस्तेमाल किया जाता है? ये वाला ऑलरेडी तब इस्तेमाल किया जाता है जब किसी एक सर्टेन टाइम की बात की जा रही होती है। मतलब कोई काम एक किसी सर्टेन टाइम से पहले हो गया है या कोई काम किसी सर्टेन टाइम के बाद होने वाला है। सही है, तो तब इसको जो है वो ऑलरेडी, ये वाला ऑलरेडी तब हम इस्तेमाल करते हैं। जबकि ये वाला जो ऑलरेडी होता है ए डबल एल, ये इसको हम कहते हैं, इसका मतलब होता है कि फुली प्रिपेयर्ड, यानी पूरी तरह से हम किसी चीज़ के लिए तैयार होते हैं, उसमें हम ऑलरेडी का इस्तेमाल कर होते हैं। अब अक्सर बात जो है ये वाला जो ऑलरेडी होता है ये कहीं जाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है, कोई वेकेशंस पे या एग्जामिनेशंस पे। तो उसमें जो है ना ऑलरेडी, जहाँ पे फुली तौर पे प्रिपेयर होना होता है ना, वहाँ पर हम जो है वो ऑलरेडी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस सेंटेंस में देखो क्या कंडीशन बन रही है। वी वर डैश टू गो व्हेन दे केम। हम लोग जो है वो जाने के लिए तैयार थे जब जो है वो आए। अब देखो यहाँ पे रेडी टू गो की बात हो रही है, यानी हम लोग ऑलरेडी यानी फुली प्रिपेयर थे हम लोग जाने के लिए जब वो लोग आए। सही है, तो यहाँ पे ये वाला ऑलरेडी आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये वाला ऑलरेडी आएगा कि हम लोग फुली प्रिपेयर थे जाने के लिए। अच्छा, ऑप्शन नंबर सेंटेंस नंबर 14 देखते हैं। सारा डिड नॉट सिक्योर गुड मार्क्स इन इंग्लिश, शी इज़ डूइंग गुड एट द यूनिवर्सिटी। अब देखो यहाँ पे क्या है, डैश सारा, यहाँ पे
क्या चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है? नेवरदलेस सारा नहीं, नेवरदलेस सिंस सारा डिड नॉट सिक्योर नहीं, सिंस क्यों इस्तेमाल होगा? सो फार भी नहीं होगा। यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट ऑल्दो इस्तेमाल होगा। ऑल्दो सारा डिड नॉट सिक्योर गुड मार्क्स इन इंग्लिश, कॉमा शी इज़ डूइंग गुड एट यूनिवर्सिटी। सही, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑल्दो। 15 देखते हैं, द जॉब कैन नॉट बी फिनिश्ड डैश एवरीवन कोऑपरेट्स। जॉब तब तक फिनिश नहीं हो सकती जब तक सब लोग कोऑपरेट ना करें। तो यहाँ पे मीन वाइल तो नहीं आ सकता, हाउएवर भी नहीं आ सकता, एज भी नहीं आ सकता, तो ऑब्वियस है अनलेस यहाँ पर एक ऑप्शन है जो कि यहाँ पर आ सकता है, द जॉब कैन नॉट बी फिनिश अनलेस एवरीवन कोऑपरेट्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट जो है वो आपके पास अनलेस है।